नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमडी न्यूज़ इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट में हो रहे नए घटनाक्रमों और इजराइल, गाजा, ईरान, लेबनान के बीच बढ़ते तनाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे ये परिस्थितियां मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा संकट बन गई है और इसका प्रभाव न केवल इन देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। इजराइल ने गाजा पर हमला और बढ़ाया, नागरिकों के लिए हालात बद से बदतर हो गए। इजराइल ने गाजा पर अपने हमलों में और तेजी लाई है, जिससे नागरिकों का जीवन और मुश्किल में पड़ गया है। गाजा में लगातार घंटों तक बमबारी और हवाई हमलों से वहां का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अस्पतालों में भारी भीड़ है और बचाव कर्मियों को मुश्किलें हो रही है। गाजा के कई इलाकों में पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं लगभग समाप्त हो चुकी है, जो एक खतरनाक स्थिति बना रही है। ये स्थिति अब मिडिल ईस्ट में और कठिन हालात पैदा कर रही है। इसका असर ईरान और बाकी इस्लामिक देशों पर भी पड़ सकता है, जो इजराइल के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। गाजा में नागरिकों के खिलाफ हो रही है हिंसा कई देशों को मजबूर कर रही है कि वे इजराइल को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। ईरान का इजराइल पर नया आरोप मानवाधिकारों का उल्लंघन। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा में मासूम लोगों पर हो रहे हमले दुनिया भर में इजराइल की निंदा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने कई बार दुनिया के अलग अलग देशों से कहा है कि वे इजराइल को इस बर्बरता से रोके, और ये मानवता का मामला है जो हर देश को मजबूर करता है कि वो इस पर ध्यान दे। ये तनाव इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति को और गहरा बना रहा है। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर लेबनान और गाजा के अलावा इराक और सीरिया जैसे देशों पर भी हो सकता है। ये स्थिति पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के लिए एक विशाल संकट का कारण बन सकती है। हिजबुल्लाह की चेतावनी, इजराइल पर और भी प्रबल हमला। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का एक शक्तिशाली मिलिटेंट ग्रुप है, इजराइल को अगला अल्टीमेटम दिया है कि अगर गाजा पर हमला नहीं रोका गया तो लेबनान से भी इजराइल पर हमला हो सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल की निर्दयी कार्रवाइयों का जवाब देना अब उनका फर्ज है और वे अपनी जनता और फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा के लिए तैयार है। ये धमकी मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है तो ये पूरी तरह से एक विशाल युद्ध में बदल सकता है। हिजबुल्लाह की इस नई धमकी से ये युद्ध इजराइल, लेबनान और गाजा तक सीमित न रहकर इराक और सीरिया जैसे देशों तक भी फैल सकता है। ये स्थिति मिडिल ईस्ट में स्थिरता और शांति को और भी प्रभावित करेगी और दुनिया भर के शक्तिशाली देशों का ध्यान इस विषय पर और बढ़ेगा। अमेरिका की मिडिल ईस्ट के हालात पर नज़र, मिलिट्री बल का प्रस्थान। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बल को स्थापित करने का फैसला लिया है, जो कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एक ज़रूरी कदम माना जा रहा है। अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुके हैं ताकि वहां पर किसी भी अस्थिरता या युद्ध की स्थिति में जल्दी से कार्रवाई की जा सके। इस कदम का मकसद है कि ईरान और हिजबुल्लाह को ये संकेत दिया जा रहा है कि वे युद्ध से दूर रहें और शांति बनाए रखें। ये कदम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को और मजबूत बनाएगा, लेकिन साथ ही ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक चुनौती भी है। अगर ये स्थिति और गंभीरता में बढ़ती है तो इसका प्रभाव केवल इजराइल और फिलिस्तीन तक ही नहीं, बल्कि इराक, सीरिया और सऊदी अरब पर भी होगा। अंत में पूरी न्यूज़ का निष्कर्ष और इसका युद्ध पर असर क्या होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे युद्ध और तनाव की स्थिति अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्रत्येक देश अपने अपने रूप से प्रभावित हो रहा है। इजराइल, गाजा, लेबनान और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति अब पूरे प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही अमेरिका और दूसरे शक्तिशाली देश भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और ये युद्ध का दायरा और भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर ये तनाव ऐसे ही बना रहता है तो दुनिया भर में इसका असर ग्लोबल सुरक्षा और तेल बाजार पर भी हो सकता है।
तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट में हो रहे नए घटनाक्रमों की जानकारी और उसका विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि ये तनाव इजराइल और उसके पड़ोसी देशों में युद्ध की स्थिति तक पहुंच सकता है और इसके संभावित प्रभाव कहां तक हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और आपको और भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण अपडेट चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।